नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंड क्लासेज पर। आज हम करेंगे 7 दिसंबर 2017 शिफ्ट 3 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक प्रैक्टिस सेट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं होती हैं 1 अभाज्य, 2 भी अभाज्य संख्या होती है और 3। तो पहली संख्या होगी 4, 6, 8, 4, 6, 8 और 9। 9 एक भाज्य संख्या है। 9 ऑड नंबर है पर भाज्य संख्या है। बहुत से बच्चे 9 को काउंट नहीं करते हैं, 4, 6, 8, 10 काउंट करते हैं और ऑप्शन 4 लगा के आ जाते हैं, तो वो गलत होगा। 9 एक भाज्य संख्या है, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 से 11 तक 5 ऐसी संख्या हैं जो भाज्य संख्या हैं। अब है दूसरा क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आपको स्क्वायर याद है उस तरीके से, और दूसरा तरीका कि ये बन रहा है, इसे देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। तो आप a प्लस b करोगे तो 2 प्लस 1 3 गुणा a माइनस b करोगे तो 1, a सॉल्व हुआ। यहां से a माइनस b करोगे, यहां से a माइनस b करोगे तो 1 और a प्लस b करोगे तो 7। इसी तरह यहां से a माइनस b करोगे तो 1 और a प्लस b करोगे तो 8 और 7 15। तो 3 7 प्लस 15 तो 7 और 3 10 और 15 25 और 25 आपका आंसर है। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो कि जो प्लस वाले हैं उनको एक तरफ लिख लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64। और जो माइनस वाले हैं उनको हटा दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। तो 20 और 64 84 माइनस 9 और 1 10, 10 और 49 हुए 59, मतलब 59। 14 में से 9 गए तो 5 बचे और यहाँ रह गए 7 और 7 में से 5 गए तो 2 बचे। तो इस तरह भी आपका आंसर 25 आएगा। जैसे आपको सही लगे, जो आप जल्दी कर सको, उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, थ्री इंटू सेवन प्लस 4 डिवाइड बाई 2 अपॉन 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 प्लस 5। बोर्ड मास के अनुसार चलेंगे। पहले डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 7 प्लस 2 और यहां से 2 का डिवाइड करेंगे 8 तो 4 इंटू 3 प्लस 5। 7 से 21 और 2 23 और 4 से 12 और 5 17 है। तो 23/17 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी का 7 गुना है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अगर हम ए को 100 मान लें तो बी 700 हो जाएगा। 7 गुना है, ए 100 है
तो बी 700 है, ए 100 है तो बी 700 है। कितने प्रतिशत कम है, लेकिन वैसे कम कितना है, 600। 600 कम है, 600 कम है, 600 कम है 700 के कंपेयर में। परसेंट हमें निकालनी है, तो 0 से 0, 1 0 से 1 0, तो ये हो जाएगा 600/7। तो 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 और 7 49 और 7 1 7, तो 85.71, 85.71। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 4:3:7 है तथा इनके वर्गों का योग 666 है। तो तीन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? इनका जो रेशियो है वो है 4:3:7, 4:3:7। तो हम संख्याएं मान लेंगे 4x, 3x और 7x। करा इनके वर्गों का योग, मतलब 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर और 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर और 7 का स्क्वायर तो 49x स्क्वायर। इनके वर्गों का योग 666 है। 16 और 9 25, 25 और 49 74 x स्क्वायर इज इक्वल टू 666। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 666 डिवाइड बाई 74 74। तो 74 से 9 बार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू 3। अब कह रहा है बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या है 7x, तो 7 इंटू 3, x की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 21। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 16 लड़कों के एक समूह का औसत आयु 21 वर्ष है। दो लड़के जिनकी आयु 15 तथा 18 वर्ष है समूह छोड़कर चले गए। एक लड़का जिसकी आयु 24 वर्ष है समूह में शामिल हो जाता है, तो समूह की नई औसत आयु क्या होगी? सोलह लड़कों का एक समूह है और उसकी जो एवरेज एज है वो है 21 वर्ष। मतलब उनकी जो एज का सम है वो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 और एक 33। मतलब उनकी जो एज का सम है वो 336 है। अब कह रहा है दो लड़के चले गए जिनकी एज थी 15 और 18। तो 8 और 5 13, 1 2 और 1 3, मतलब 33। जो दो लड़के चले गए 15 और 18 साल के, दोनों गए, तो एज कितनी कम हो जाएगी? 33 हमने एज कम की तो 3 0 और 3, तो एज का जो इनका सम बचा अब वो बचा 303। कह रहा है एक लड़का ऐड हो गया, पहले 16 थे, दो चले गए 14 बचे। एक और लड़का ऐड हो गया जिसकी एज है 24, तो इनकी जो टोटल एज हो जाएगी वो हो जाएगी 7 2 3 3 तो 27, 3 तो 27 एज हो जाएगी। 16 थे, दो चले गए थे, एक और आ गया, तो दो गए 14, एक और आ गया, तो अब लड़के हो गए 15 और टोटल एज हो गई 327। तो हम नया एवरेज जो निकालेंगे वो निकालेंगे 327 डिवाइड बाई 15। तो 15 दूनी 30, बचे 2 7, 15 एकन 15, बचे 12 0 और 15 8 120। जो नया एवरेज होगा, नया औसत होगा उनका, वो होगा 21.8।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं का 81 गुना होगी? तो 5 वर्षों में हो जाती है 3 गुना, कितने वर्षों में होगी? 81 गुना। तो CI का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N, N जो होता है टाइम, T भी लिख सकते हो। तो कह रहा है कोई राशि है एक 3 गुना हो जाती है 1 प्लस R अपॉन 100 और कितने टाइम में? 5 वर्ष में। अब वही राशि 81 गुना, जो एक राशि एक है वही 81 गुना हो जाती है 1 प्लस R अपॉन 100 और टाइम हमें निकालना है, पता नहीं है। तो 81 को हम 3 की पावर 4 लिख देंगे और 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अगर हम 3 के स्थान पे ये वाली वैल्यू रखें, 3 के स्थान पे हम ये वाली वैल्यू रखें और 3 की पावर 4 है तो इसकी भी पावर 4 कर देंगे। अगर 3 की पावर 4 है तो इसकी पावर 4 कर देंगे। तो लिखेंगे हम कि 1 प्लस R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 5, ये इसके स्थान पे आया। इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 4 है, यहाँ 1 और था, इसकी पावर 4 है तो इसकी पावर भी 4 हो जाएगी। और इसके इक्वल में जो हम मानेंगे वो मानेंगे हम क्या? 1 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ये दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 20 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ये दोनों सेम है, तो यहाँ से T इज इक्वल टू आ जाएगा 20 वर्ष 20 ईयर। इसको आप शॉर्ट में कैसे करेंगे मैं आपको एक बार वो बता देता हूं। इसको शॉर्ट करने का तरीका है कि कोई राशि 5 ईयर में 3 गुना हो जाती है, 81 गुना करनी है। 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मतलब इसकी पावर 3 की पावर 4 आएगी, 3 गुने से मतलब जो ये है इसकी पावर 4 हो जाएगी। तो इस 4 का और ये जो 5 यहाँ हमने लिखा है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आंसर होगा, 20 वर्ष में हो जाएगी। एक और तरीका, 5 साल में 3 गुनी, अगले 5 साल में फिर 3 गुनी होगी, अगले 5 साल में फिर 3 गुनी मतलब 9 गुनी हो जाएगी। अगले 5 साल में वो फिर 3 गुनी होगी मतलब 27 गुनी हो जाएगी। और नेक्स्ट 5 साल में वो फिर 3 गुनी होगी मतलब 81 गुनी हो जाएगी। तो जब वो 81 गुनी होगी तो 5 5 10 5 15 और 5 20, तो कितने साल में होगी 81 गुनी? 20 वर्ष में। तो मैंने दोनों तीन तरीके बताए, आई होप आप समझ पाए होंगे। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित एक वस्तु 350 रुपए में खरीदता तथा उसे 400 रुपए में बेचता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? CP है 350 और SP है 400। तो हम प्रॉफिट निकालेंगे SP माइनस CP मतलब 400 माइनस 350, प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 50। और प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है वो होता है प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई CP, और CP है हमारा 350। तो 0 से 0, 5 से 7 बार, तो 100/7, 7 एकम 7 3 और 7 चौक 28 2 और 7 दूनी 14 6 7 8 56। तो जो उसका प्रॉफिट होगा वो होगा 14.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु पर 20% छूट देने के पश्चात एक व्यक्ति 12% का लाभ कमाता है।
तो अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा, मतलब 20% छूट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद 12% का प्रॉफिट कमाता है, 12% का प्रॉफिट कमाता है। तो एमआरपी रेशियो सीपी जो होता है, जो सीधा फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट प्लस है ये। तो 100 और 12% का प्रॉफिट है 112, रेशियो 100 माइनस 20 80, 16 से 7 बार और 16 से 5 बार, तो उनका रेशियो क्या होगा 7:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है, एक वर्ग आयत का क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग की भुजा आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। एक रेक्टेंगल है आयत, एक स्क्वायर है, इसकी भुजा x है, तो इसकी जो लंबाई है वो है x प्लस 10 और इसकी चौड़ाई है x माइनस 6। अब आयत का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और जो इसका फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, जो इसका एरिया होगा वो होगा एक्स स्क्वायर, और वो दे रखे हैं कि दोनों बराबर हैं। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10x माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इस 60 को हम उधर ले गए और ये हो गया 4x इज इक्वल टू 60। तो जो x की वैल्यू आई यहां से वो आई 15, x है 15 और कह रहा है कि आयत का परिमाप क्या होगा। x 15 है तो 15 प्लस 10 उसकी जो लंबाई होगी वो 25 होगी और 15 माइनस 6 और आयत की जो चौड़ाई होगी वो 9 होगी। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल प्लस बी जो होगा 25 प्लस 9 2 गुणे 34 इज इक्वल टू 68 सेंटीमीटर। हो एक रेलगाड़ी एक खंबे को 13 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर देती है। रेलगाड़ी की गति बताइए। इसको एकदम सिंपल बेसिक तरीके से समझाता हूं मैं आपको कि वो 13 सेकंड का समय लेती है जब एक खंबे को पार करती है। कोई एक पोल है, खंबे को पार करती है तो 13 सेकंड का समय लेती है और 27 सेकंड का समय लेती है जब वो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। अब यहां मैं आपको एक चीज समझाऊंगा छोटी सी, उसे जरा ध्यान से समझिएगा कि रेलगाड़ी एक खम्मा पार करेगी तो ऐसे आएगी रेलगाड़ी और ऐसे निकल जाएगी। मतलब रेलगाड़ी जब यहां से स्टार्ट करेगी और यहां ऐसे स्टार्ट करेगी यहां से और ऐसे चलती रहेगी। खम्मा कब पार होगा? खम्मा तभी पार होगा जब रेलगाड़ी का एंड आ जाएगा। मतलब ये है समझाने का कि रेलगाड़ी खम्मे को पार करेगी, मतलब अपने डिस्टेंस को चलेगी। जितनी रेलगाड़ी लंबी है वो उतना डिस्टेंस कवर करेगी खम्मा को पार करने में। तो वो अपने डिस्टेंस को कवर करने में 13 सेकंड का समय लेती है। ये बात समझ में आई? अब कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी जब उसको पार करती है तो 27 सेकंड का समय लेगी। जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ऐसे आएगी और ऐसे चलेगी। पहले तो वो प्लेटफॉर्म को ही पार करेगी, मतलब जितना लंबा प्लेटफॉर्म है पहले तो उस डिस्टेंस को चलेगी। उसके बाद फिर वो जब रेलगाड़ी चलेगी ऐसे, जब रेलगाड़ी का एंड जो पीछे का हिस्सा यहाँ होगा तब वो प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। मतलब रेलगाड़ी अपनी जो रेलगाड़ी की लंबाई है
जो रेलगाड़ी की लंबाई, जो ट्रेन की लंबाई है उसको चलेगी, और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसको भी चलेगी। लेकिन रेलगाड़ी अपनी लंबाई को चलने में 13 सेकंड लेती है, और प्लेटफॉर्म और अपनी लंबाई को चलने में 27 सेकंड का समय लेती है। अपनी लंबाई को चलने में 13, प्लेटफॉर्म को चलने में 27, तो मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने में, केवल प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है, जो डिस्टेंस है, उसको पार करने में 14 सेकंड का समय लेती है। जो प्लेटफॉर्म है उस डिस्टेंस को पार करने में वो 14 सेकंड का समय लेती है, और वो डिस्टेंस दे रखा है आपको 210, और 14 सेकंड का समय लेती है। मतलब 14 सेकंड समय लेती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही यूज किया है यहाँ पे कि 210 डिस्टेंस से 14 सेकंड का समय लेती है। तो 14 से 14 7 और 14 पन 70, मतलब 15 मीटर प्रति सेकंड की उसकी चाल है, स्पीड है। अब वो पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 15 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 3 बार, और 18 थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार और समझिएगा, अपनी जितनी भी लंबाई है रेलगाड़ी को उस लंबाई को पार करने में और जो भी होगी 13 सेकंड का समय लेती है। लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को कवर करती है, तो उन दोनों में 27 सेकंड का समय लेती है। अपने में लेती है 13 सेकंड और दोनों में लेती है वो 27 सेकंड। तो जो प्लेटफॉर्म वाला डिस्टेंस है उसे पार करने में वो समय लेती है 14 सेकंड का। अब समय है 14 सेकंड और डिस्टेंस है 210 मीटर, तो जो उसकी स्पीड आई होगी 15 मीटर प्रति सेकंड। हम इसको किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करेंगे तो आएगा 54 किलोमीटर प्रति आवर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व x तथा y की आयु का अनुपात 2:3 है तथा 5 वर्ष पश्चात 3:4 हो जाता है, तो x की वर्तमान आयु बतानी है। 2:3 है, 3:4 हो जाता है, 5 वर्ष पश्चात 3:4 हो जाता है। 5 वर्ष पश्चात होता है और ये 5 वर्ष पूर्व का दे रखा है और ये 5 वर्ष पश्चात का है वर्तमान से, तो इनके जो बीच का गैप हुआ वो हुआ 10 ईयर का। इसको हम 2a और इसको 3a मान लेंगे, तो 2a/3a प्लस 10 इज इक्वल टू 3/4। मल्टीप्लाई करेंगे इधर और इधर, तो यहां से 8a प्लस 40 इज इक्वल टू 9a प्लस 30। इसको यहां ले आए, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, तो जो a की वैल्यू आई वो आई 10, a आई 10। तो हम कहीं भी वैल्यू रख लेंगे x की, यहां रख लो या यहां रख लो, कहीं भी रख लो, आंसर सेम ही आएगा। यहां रख ली हमने 2a, तो जो x की जो एज है वो हो जाएगी 2 × 10 मतलब 20 वर्ष। ये जो एज है ये कब की है? वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व की, तो 5 वर्ष और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी 25। ये हुई आपकी डिटेल एकदम बेसिक तरीके से। मैं आपको जरा इसको शॉर्ट में बताता हूं, आप समझिए। उनका रेशियो दे रखा है 2:3 और 3:4, 3:4। अब हम एज की बात करते हैं कि उनका जो भी अंतर है एज का 5 वर्ष पूर्व, वो 5 वर्ष बाद भी या 6 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, कभी भी जो उनकी एज का अंतर है वो हमेशा सेम रहेगा, और वो दे रखा है 1। और यहां भी 1 ही दे रखा है। लेकिन यहां से यहां जो एज बढ़ी है उनकी, मान लो ये वर्तमान एज है, तो 5 वर्ष पूर्व की बात ये कर रहा है, ये 5 वर्ष पूर्व का रेशियो है और ये 5 वर्ष बाद का रेशियो है। तो जो एज बढ़ी है टोटल वो बढ़ी है 10, वो बढ़ी है 10। 2 से 3 हुई है, 2 से 3 हुई है एज, 1 बढ़ी है। 1 की वैल्यू हमको दे रखी है 10, 1 की वैल्यू दे रखी है हमको 10।
अब या तो यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो, दोनों से कहीं से भी निकाल लो, एज वही आएगी। अगर हम यहां से निकालते हैं, एक की वैल्यू 10 है, 2 की वैल्यू 20 हो जाएगी। 2 की वैल्यू 20 होगी, 5 वर्ष पूर्व 20 साल का था, तो वर्तमान में वो कितने का हो जाएगा? 25 का। यहां से निकालेंगे तो उसकी एज 30 हो जाएगी, 5 वर्ष बाद की आयु 30 है, तो 5 वर्ष पहले वो कितने का था? 25 वर्ष का। ये आपका आंसर है। 2 पाइप एस तथा यू एक टंकी को क्रमशः 24 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। 24 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। कह रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो यू पाइप को कितने घंटे बाद बंद किया जाए ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए। ये एस है, ये यू है। कह रहा है यू को कितने घंटे बाद बंद किया जाए कि टंकी 16 घंटे में भर जाए। हम टंकी की कोई क्षमता मान लेंगे, इनका एलसीएम 120, 24 से 5 बार और ये 4 बार। एस और यू एक साथ खोले गए, यू बंद हो जाएगा, अकेला एस भरेगा टंकी को, और इस प्रोसेस में जो टाइम लगता है टंकी बनने में वो लगता है 16 घंटे का। अब एक चीज समझिएगा, जब टंकी में दोनों नल खोले गए, तो एस तो चालू ही है, बीच में बंद किया गया यू को, लेकिन एस तो फिर भी चालू ही रहा, तो एस पूरे 16 घंटे तक चालू रहा। एस तो इस प्रोसेस में पूरे 16 घंटे चालू रहा, एस 16 घंटे चालू रहा, और एस 5 घंटे भरता है, एस 5 भरता है 1 घंटे में, तो 16 घंटे में कितनी टंकी भर देगा? 80। एस कितनी टंकी भर देगा? 80। अगर एस 80 टंकी भरता है और पूरी टंकी 120 की है, तो पूरी टंकी 120 की है, तो बचा कितना? 40। मतलब 40 टंकी को यू ने भरा होगा। अब 40 टंकी को यू ने भरा होगा और यू 4 भरता है 1 घंटे में, तो यू ने जो टाइम लिया होगा वो लिया होगा 10 घंटे। मतलब 10 घंटे बाद यू को बंद कर दिया गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, एम के किस मान के लिए 34 एम संख्या 7 से विभाज्य है? तो 34 एम 7 से विभाज्य है, तो 7 की विभाजकता का रूल होगा कि जो यूनिट डिजिट है उसको छोड़ के बाकी को लिखेंगे और यूनिट डिजिट को माइनस करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 7 से विभाजित है, ये 7 से विभाजित है, ये 7 से विभाजित है। अब इसको 7 से विभाजित करने के लिए हमें m का मान देखना है। तो 34 में से कुछ कम ही होगा, 34 में से कुछ कम होगा जो 7 से विभाजित होगा। तो 34 से जो छोटी संख्या है 7 से विभाजित, वो एक 28 है, 28 संख्या है। 28 34 से 6 कम है, मतलब यहां जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। तो हम लिख सकते हैं 2m बराबर 6, तो m बराबर 3। यही आंसर है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।